तो सबसे पहला सुखी है जिसको कोई इच्छा नहीं होती है। जो चाहा वो कभी पाया नहीं, जो पाया वो कभी सोचा नहीं, जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो रास आया नहीं, जो खोया वो याद आता है और जो पाया वो संभाला जाता नहीं। जीवन बांसुरी की तरह है, उसमें दुख रूपी छेद तो रहेंगे, जो बजाना आ जाए तो मधुर संगीत, नहीं तर घोंघाट तो रहेंगे। ये जो बांसुर जीवन है ना, वो एक बांसुरी है, उसमें दुख रूपी छेद तो रहेंगे, किंतु वो छेद को भी जो बजाना आ जाए तो एक संगीत बनेगा, और बजाना न आ जाए तो घोंघाट रहेंगे। बहुत सुनने जैसी बात है ना ये। जीवन बांसुरी की तरह है, दुख रूपी छेद तो रहेंगे, जो बजाना आ जाए तो मधुर संगीत, नहीं तो घोंघाट रहेंगे। मुरली वाले स्वामी, बजाना आ जाए तो संगीत, नहीं तो घोंघाट। बस जैसा बांसुरी में वैसा हमारे जीवन में। जिसे भी देखो परेशान बहुत है इस दुनिया में, जिसे भी देखो परेशान बहुत है, खुशियां कम अरमान बहुत है। खुशियां कम और अरमान बहुत है, इच्छाएं बहुत है, तो दुखी रहेगा ही रहेगा। जिसे भी देखो परेशान बहुत है, खुशियां कम और अरमान बहुत है। करीब से देखो तो निकला रेत का घर, मगर दूर से इसकी शान बहुत है। कोई कोई चीज जो होती है ना भाई, आप नजदीक जाते हैं तब पता चलता है कि इसमें से तो रेत के अलावा कुछ नहीं है, किंतु उसके लिए हम कितने दुखी होते हैं। और इसीलिए आदमी जिसको जितनी ज्यादा इच्छाएं रहेगी वो इतना ज्यादा दुखी होगा, जिसको जितनी कम इच्छाएं रहेगी वो इतना सुखी होगा। अब सुखी होना है या दुखी होना है वो हमारे हाथ की बात है। हम कितनी इच्छाएं करते हैं, कैसी कैसी इच्छाएं करते हैं, उसके आधार पर हमारा सुख दुख डिपेंड करेगा। और इच्छा होती है तो क्या होता है, इच्छा पूर्ण करने के लिए आदमी गलत काम करता है, पाप करता है, और पाप का फल फिर दुख मिलता है। इच्छा से ही ये शुरुआत होती है। इच्छा होती है गलत, इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो पाप करते हैं, और जो पाप करते हैं उसका फल दुख मिलता ही मिलता, दुख मिलेगा ही। आप सबके जीवन में आप देख लेना, आपको कोई बहुत तीव्र इच्छा जगती है, कोई तीव्र इच्छा होती है, वो पूर्ण करने के लिए आप कोई न कोई चोरी लूट कोई न कोई पाप करते हैं, और वो पाप का नतीजा क्या होगा, दुख। और दुख का मोल क्या है, इच्छा। और एक दूसरा इच्छा में से दुख कौन सा आता है, जब इच्छानुसार होता नहीं, इच्छानुसार मिलता नहीं है, तब आदमी को गुस्सा आता है। कभी भी आप देख लेना, कहीं भी क्रोध आता है मुझे या आपको कभी भी, तो उसके पीछे इच्छा कारण होगी। हमने जो चाहा सो मिला नहीं, या हमारी इच्छानुसार हुआ नहीं, तो हमको गुस्सा होगा। जैसा आपने चाहा वैसा नहीं मिला, आपने सोचा होगा कि इस तरह की रसोई आज मेरी पत्नी बनाएगी और नहीं बनी, आपकी इच्छानुसार खाना नहीं हुआ, इसलिए आपको गुस्सा आएगा। गुस्सा का कारण, क्रोध का कारण इच्छा है। आदमी पाप भी क्यों करता है, जीवन में बहुत तीव्र इच्छाएं रहती है और इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, वो पूर्ण करने के लिए आदमी पाप करता है। जिसको स्त्री की वासना नहीं होती है वो कभी स्त्री के लिए पाप नहीं करता। जिसको धन की वासना नहीं होती है वो धन के लिए कभी कोई भी पाप नहीं करता। वासना वाला आदमी, जो रागी आदमी है, वासना वाला है, वो उसकी पूर्ति के लिए पाप करेगा, और पाप का फल उसको दुख मिलेगा। सुखी होना है, ये गाड़ी तो है ही हमारे पास मर्सिडीज, बस अब चलाना ही सीखना है, चलाना सीखना है। ये इच्छाएं छोड़नी है। इच्छा पूर्ण नहीं होती है, गुस्सा होता है, दुख होता है। अब सुखी कौन होगा, तो मैं बताता हूं, जिसको कोई इच्छा नहीं होती है ना वो सदैव सुखी। जिसको कोई इच्छा नहीं होती है वो सदैव सुखी। वो दूसरा कौन सुखी होगा, जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है वो सुखी। दो ही आदमी सुखी होगा, जिसको कोई इच्छा ही नहीं है तो वो सुखी, और जिसकी इच्छा, जिसको इच्छा होती है किंतु पूर्ण हो जाती है वो सुखी।
दो आदमी सुखी होगा, बाकी सब दुखी। इच्छा होती है, पूर्ण नहीं होती है तो दुखी। और एक बात आप समझ लो, एक को पिज्जा खाने की इच्छा ही नहीं है, वो दुखी क्यों होगा? पिज्जा खाने की इच्छा ही नहीं है, पिज्जा मिले या ना मिले उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? इच्छा ही नहीं है, वो सुखी रहेगा। या कोई इच्छा होती है पिज्जा खाने की, किंतु पिज्जा समय समय पर मिल जाता है, तो वो सुखी। दो आदमी सुखी होगा, जिसको इच्छा नहीं होती है या इच्छा पूर्ण होती है, दो सुखी होते हैं। एक को मोबाइल की इच्छा ही नहीं है, बाल स्वामी को कभी भी मोबाइल को लेकर दुख आएगा? उसको इच्छा ही नहीं है मोबाइल की, तो उसको कोई इच्छा नहीं है तो सुखी रहेंगे। जिसको इच्छा है मोबाइल की और उसको मिल गया तो वो सुखी। दुनिया में दो ही सुखी है, एक को जिसको इच्छा होती नहीं है, दूसरी जिसकी इच्छा पूर्ण हो जाती है। इच्छा होती है और पूर्ण नहीं होती है, वह दुखी। अभी दोनों के सुख में व्यत्यास क्या है? एक को इच्छा होती नहीं है, दूसरे को पूर्ण हो जाती है। दोनों के सुख में व्यत्यास क्या है? पहले को रोग हुआ ही नहीं है, पहले को रोग हुआ ही नहीं है, दूसरे को रोग हुआ है किंतु बाद में मिट गया है रोग। दोनों सुखी होंगे। जिसको एक को तो रोग हुआ ही, एक को कैंसर हुआ ही नहीं है, एक को कैंसर हुआ किंतु कैंसर मिट गया, तो अभी दोनों सुखी होंगे। किंतु दोनों में आप देख लीजिए, पहले वाला जो है और दूसरा जो है, उसके दोनों में सुखी कौन ज्यादा लगते हैं आपको? है? अब बोलिए बोलिए। पहला वाला ना। किंतु आपको आप देखेंगे एहसास दूसरे वाले में होगा आपको। अभी आप देखिए, आपको कोई कैंसर नहीं है शरीर में, ठीक है, और अभी आपको कैंसर हुआ, छोटी सी गांठ थी शरीर में, डॉक्टर ने बोला कि भाई बायोप्सी कराओ, और बायोप्सी कराई और कैंसर आया और बोल दिया कि भाई चौथे स्टेज में है, भगवान का भजन कर लो। परिवारजनों को बोलेंगे जितनी हो सकती है उतनी सेवा कर लो, तो आप कितने दुखी हो जाएंगे। और कोई इलाज नहीं है अब रोग मिटाने का, कैंसर मिटाने का, सब डॉक्टरों ने ना बोल दी है। उसमें कोई देसी दवा या लागू हो गई, या तो किसी के आशीर्वाद से भी हो सकता है कभी। जो दवा से काम नहीं होता है वह दुआ से होता है, जो दवा से नहीं होता है वो दुआ से भी कभी हो सकता है। तो किसी की दुआ लग गई और आपका कैंसर मिट गया, तो आप कितने सुखी होंगे। आप देख लेना, जो कैंसर नहीं हुआ था जब, तब जितना सुख था ना, उससे दुख सुख ज्यादा लगेगा आपको। क्यों? कि एक बार दुख आता है फिर जाता है ना, तो सुख का एहसास ज्यादा होता है। एक आदमी पहले से ही एसी रूम में बैठा था, एक आदमी कड़ी मेहनत धूप में कर रहा था, 3-4 घंटा से धूप में मेहनत कर रहा था। अभी दोनों आदमी स्विमिंग पूल में स्नान करने के लिए गए। अभी दोनों को स्विमिंग पूल का सुख मिला, पानी स्विमिंग पूल दोनों को मिला। सुखी ज्यादा कौन होगा? दूसरे वाला। दूसरे वाला सुखी क्यों होगा? कि वो दुख अनुभव, उन्होंने दुख का अनुभव किया है, वो कड़ी धूप में मेहनत कर रहा था, पसीना पसीना हो गया था, दुख का अनुभव किया था, अब पानी का स्विमिंग पूल मिला तो उसको सुख ज्यादा दिखेगा। ये पहला वाला आदमी तो एसी में ही बैठा था, जिसको इच्छा ही नहीं होती है वो एसी में बैठा हुआ आदमी है, और जिसकी इच्छा पूर्ण होती है वो कड़ी धूप में से आया ये आदमी है। दोनों को सुख मिलता है, किंतु एसी वाला आदमी और कड़ी धूप में से आया आदमी। इसलिए आपको इच्छा होगी और जो पूर्ण होगी ना तो बहुत सुख होगा। आप देख लेना, जितनी तीव्र इच्छा रहेगी ना, और उसकी जब वो उसको फुलफिल होता है ना, वो इच्छा हमारी पूर्ण होती है ना, तो इतना ही ज्यादा सुख होता है। अभी आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप संसारी लोग हैं, कोई एक दंपति है, दंपति ने शादी की और दूसरे ही तुरंत उसको संतान हो गया, लड़का या लड़की जो कुछ होना, तुरंत तुरंत माने 1 साल बाद। शादी के बाद तुरंत हो जाता है तो भी फिर गड़बड़ होती है। तो तुरंत का मतलब माने 1 साल बाद। एक पत्नी उसके पति से बोल रही थी कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ, आप नाराज तो नहीं होंगे ने?
पति ने कहा कि भाई बोलो तो सही ना, पर तो आप नाराज तो नहीं होंगे ना, दुखी तो नहीं होंगे ना, नाराज तो नहीं होंगे ना। पति ने कहा कि आप बताओ तो सही, मैं नाराज क्यों होऊंगा, अच्छी बात होगी तो राजी होऊंगा, नाराज क्यों होऊंगा। तो पत्नी बोलती है कि मैं गर्भवती हूँ। तो पति ने कहा अरे यार इसमें तो आनंद की बात है, इसमें आप इतनी घबराती क्यों हो। तो महिला ने कब कहा कि जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी और तब मैंने ये बात कही थी तो मेरे पिताजी नाराज बहुत हुए थे, तब मैं नाराज बहुत हुए थे, इसलिए मैं घबराती हूँ। तो अभी 1-2 महीना हो जाते तो अभी ऐसा होगा, आप देख लेना, ये जो संसार है ना वो वासनामय हो गया है, वो दुख के मार्ग पर ही चल रहा है। इसलिए कोई दंपति को दूसरी साल में ही संतान हो जाती है तो उसको पुत्र हो गया है तो उसका सुख देखना। कोई दंपति को 10 साल के बाद पुत्र हुआ, ठीक है, कितनी भी मन्नतें रखी थी, कहीं कहीं घूमे थे पुत्र प्राप्ति के लिए, कितना सत्कर्म किया, 10 साल के बाद, किसी किसी को 20 साल के बाद संतान प्राप्ति हुई। अभी आप तीनों को पुत्र हुए ऐसा समझ लो, एक को 1 साल के बाद पुत्र हुआ, दूसरे को 10 साल के बाद, तीसरे को 20 साल के बाद, तीनों को पुत्र ही हुआ है। किंतु ज्यादा, सबसे ज्यादा सुख किसको मिलेगा पुत्र प्राप्ति का? तीसरे वाले को, है ना। पहले वाले से दूसरे वाले को ज्यादा, दूसरे वाले से तीसरे वाले को ज्यादा। क्यों? उन्होंने दुख बहुत झेला है, 20 साल प्रतीक्षा की थी, 20 साल से इच्छाएं हो रही थी, पुत्र मिले, पुत्र मिले, संतान हो, संतान हो। 20 साल से वो दुखी हो रहे थे और उसके बाद जब संतान प्राप्ति होती है तो वो सुख ज्यादा दिखता है। सुख तो सुख ही होता है, पुत्र पुत्र ही होता है। ये अभी पहले वाला जो है उसको तो बहुत अच्छा पुत्र मिला है, बुद्धिशाली। दूसरे वाले को थोड़ा मंद बुद्धि वाला मिला है। तीसरे वाले को मानो कि बिल्कुल है ही नहीं, तो भी उसको सुख ज्यादा होगा क्योंकि पुत्र हुआ नहीं। बहुत दुख हम जब अनुभव करते हैं उसके बाद वो इच्छा पूर्ण होती है तो सुख ज्यादा दिखता है। किसी को, कोई आदमी जो है उसके पिताजी बहुत समृद्ध है, बंगले में रहते हैं, वहीं बच्चा का जन्म हुआ तो जन्म से ही उसको अपना घर का मकान है, अपना मकान होता है, जन्म से ही बंगले में ही वो पैदा हुआ है। एक आदमी 10 साल तक भाड़े के मकान में रहा, किराए पर रहता था। एक आदमी 25 साल तक किराए के मकान में रहा, उसके बाद छोटा सा फ्लैट होता है ना तो भी बंगला से ज्यादा सुख देता है। एक आप समझ लेना, ये बहुत, ये जो सुख की और दुख की मीमांसा है, ये आप सोचना थोड़ा, है ना। जितनी इच्छा बड़ी होती है, तीव्र होती है और लॉन्ग टाइम तक वो हमारी इच्छा चलती रहती है, पूर्ण नहीं होती है, उसके बाद जाके पूर्ण होती है तो हमको सुख का अनुभव ज्यादा होता है। किंतु सबसे सुखी तो कौन कहलाएगा? अभी इसको तो 10 साल किराए भाड़े पर रहा, बाद में मकान हुआ, और वो एक आदमी जो है वो बचपन से ही बंगले में है, सुखी तो वही है, किंतु इसको दुख का अनुभव ज्यादा हुआ था। इसलिए दोनों के सुख में व्यत्यास होता है। तो सबसे पहला सुखी है जिसको कोई इच्छा नहीं होती है।